हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आज का लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दे रखा है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा दे रखा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तादायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, ये गंगा नदी जानी जाती है इन सभी नाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्राणदायिनी, मुक्तादायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है। देखिए, यह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। देखिए, गंगा नदी जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ये करती है बिजनौर से। ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। देखिए, ये पाई जाती हैं 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। देखिए, गंगा नदी के किनारे जो स्थित जिला नहीं है, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और एटा ये तीनों ही गंगा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा जो नदी मिलती हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए, पारीछा बांध स्थित है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है। देखिए, गंगा का जो उद्गम माना जाता है, ये माना जाता है गंगोत्री से। ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री से। अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। देखिए, ये स्थापित किया गया था वर्ष 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाहयुक्त नदी है। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी प्रवाहयुक्त नदी है, ये है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। देखिए, यह है ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना और सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना और सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रुकमकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, ये निकलती है ऑप्शन नंबर डी, राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए, अयोध्या बसा है ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। देखिए, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये करती है सहारनपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर।
अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। देखिए यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यह है बंदर पूंछ, ऑप्शन नंबर सी बंदर पूंछ। अगला क्वेश्चन है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में होकर प्रवेश करती है। देखिए ये प्रवेश करती है ऑप्शन नंबर बी बिजनौर से, ऑप्शन नंबर बी बिजनौर। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। देखिए ये मिल जाती है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है काली काली नदी या शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। देखिए ये प्रवेश करती है पीलीभीत से, ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखिए राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जो सही कथन नहीं है, पहला कथन दे रखा है यमुना नदी एटावा के निकट चंबल नदी से मिलती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और चौथा दे रखा है यहाँ पर कालागढ़ के निकट से रामगंगा नदी निकलती है, कालागढ़ के निकट से रामगंगा नदी मिलती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। देखिए गंगा नदी के किनारे जो स्थित नहीं है लखनऊ, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे, ना कि गंगा के। जबकि वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार ये तीनों ही गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनका घटता क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले आई गंगा, फिर यमुना, फिर देखिए चंबल और उसके बाद आएगी राप्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा, यमुना, चंबल और राप्ती। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है गंगा नदी की जो सहायक नदी नहीं है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी चंबल। जबकि घाघरा, यमुना और गोमती ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न नगरों में से कौन सा गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है। देखिए गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है। देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यमुनोत्री हिमनद से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है ये है ऑप्शन नंबर डी मुश्टोंग हिमनद, ऑप्शन नंबर डी मुश्टोंग हिमनद। अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। देखिए ये प्रवेश करती है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल है। देखिए गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है यह है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ से निकलती है नेपाल से। अगला क्वेश्चन है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है ये है पीलीभीत, ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। देखिए ये मिल जाती है ऑप्शन नंबर ए एटावा के पास, ऑप्शन नंबर ए एटावा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। देखिए सोन नदी का जो उद्गम होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। देखिए केन नदी मिलती है ऑप्शन नंबर डी बांदा जिले में, ऑप्शन नंबर डी बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला युग्म दे रखा है विदुर नगर गंगा नदी। देखिए जो विदुर नगर स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। बी दे रखा है राप्ती नदी गोरखपुर। देखिए गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी दे रखा है जौनपुर गंडक। देखिए जौनपुर जो है गंडक नदी के किनारे स्थित नहीं है, जौनपुर स्थित है गोमती नदी के किनारे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। जबकि डी दे रखा है कौशाम्बी यमुना नदी। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो डी भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है। देखिए ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी। देखिए केन व बेतवा नदी को जोड़ने पर समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से आकार गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं। देखिए ये नदियां हैं ऑप्शन नंबर सी, टोंस व सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। देखिए इसमें जो गलत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा का संबंध कोड़ियाला से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि गंगा का गंगोत्री बिल्कुल सही है, यमुना नदी का यमुनोत्री बिल्कुल सही है, घाघरा का माचाचुंग बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। देखिए ये प्रयोग किया जा रहा है गंगा नदी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं। देखिए घाघरा नदी को नेपाल में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कर्णाली, ऑप्शन नंबर सी कर्णाली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर गंगा से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। देखिए ये मिलती हैं ऑप्शन नंबर ए यमुना, रामगंगा, गोमती, ऑप्शन नंबर ए यमुना, रामगंगा और गोमती। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। पहली दे रखी है गोमती, दूसरी रामगंगा, बेतवा और चौथी दे रखी है शारदा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 और 3 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए गोमती और बेतवा। देखिए गोमती और बेतवा का जो उद्गम स्थल है हिमालय से नहीं हुआ है, जबकि रामगंगा और शारदा का इनका उद्गम हिमालय से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है। देखिए ये बनी है ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए ये प्रयोग किया जा रहा है गंगा नदी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। देखिए भागीरथी नदी निकलती है तपोवन से, ऑप्शन नंबर सी तपोवन से। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए ये पुकारा जाता है संगम नाम से, ऑप्शन नंबर सी संगम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है। देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है यमुनोत्री हिमनद से, ऑप्शन नंबर डी।